पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5। अब क्या करो, -5 को इधर ले आओ तो ये हो गया x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको लिखेंगे हम 1x प्लस, देखिए y वाली टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती लिख दूंगा 0 × y, 0 × y तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख सकता हूँ इसको। तो 1 × x प्लस 0 × y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी स्टैंडर्ड बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, मुझे लगता है ये आप लोग समझ गए होंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में मुझसे पूछा नहीं गया कि आप a और b की वैल्यू निकालिए, तो इसलिए मैं a और b की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट का मैंने इसको बनाकर लिख दिया। उसके बाद देखिए इसका भी मैं फोर्थ पार्ट करा दूंगा आपको, सेकंड और थर्ड खुद करना। तो 5y इज इक्वल टू 2, फोर्थ पार्ट है 5y इज इक्वल टू 2, 2 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास x वाली टर्म ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ax बनाने के लिए क्या लिख दूंगा, 0x। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 0x प्लस 5y प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। बताइए जी, क्लियर है इंदर? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 में इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और नीचे ना ब्रैकेट में इन्होंने दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹y। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। Let the cost of a notebook be ₹x। नोटबुक की कॉस्ट को मैंने ₹x मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹y। ये है, इन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या है, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है बेटा, x। ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है, y। तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमको इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म की लिखेंगे आप। तो 2y को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखेंगे 1x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बताइए कि सभी बच्चों को क्लियर है? गरिमा क्लियर है? यस सर। आदित्य यस सर। क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद मैं पेज नंबर 69 पर, अच्छा ये जो है ना एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ये एग्जांपल नंबर 1 के जैसा है। ठीक, तो ये आप अपने आप कर लेंगे मुझे लगता है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स खुद करिएगा, जो नहीं आए समझ में प्लीज पूछ लेना मेरे से। पेज नंबर 69 पर एग्जांपल नंबर 3
अब जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है पेज नंबर 69 पर, और आपको याद आ जाएगा, मैं करा चुका हूँ, बेहद आसान है। इसमें क्या करना होगा कि जैसे find 4 different solutions of the equation x plus 2y is equal to 6. Given equation x plus 2y is equal to 6, हमारा जनरली ये होता है, कोशिश ये होती है हमारी कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालें। तो आप ये देखो, यहाँ पर x तो दे रखा है, सिंगल अकेला दे रखा है, x के साथ कोफिशिएंट क्या 1 है और y के साथ कोफिशिएंट है 2। तो जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे की टर्म में। कैसे? जैसे x है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2y। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, पहले ये करो, उसके बाद एक चीज आपको बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखनी है। पहले मैंने क्या करा, x को निकाल लिया y की टर्म्स में, x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2y। अब मैं इधर कर रहा हूँ उसको। अब आप ये देखिएगा कि जैसे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y आ गया, तो आप क्या करो, अलग अलग वैल्यूज लेते चले जाइए, किसकी, y की। मैं एक काम करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 मतलब 0, तो 6 माइनस 0 कितना हो गया, 6। y इज इक्वल टू 1, अब y की वैल्यू ले लीजिए 1, देन x is equal to 6 minus 2 into 1, 2 into 1 कितना होगा 2, 6 minus 2 कितना हो गया 4। ठीक इसी तरीके से if y is equal to 2, then x is equal to 6 minus 2 into 2, 2 into 2 कितना हो गया 4, तो 6 minus 4 ये वैल्यू हो गई 2। if y is equal to 3, then x is equal to 6 minus 2 into 3, तो 6 minus 6 यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारे पास 0। therefore 4 solutions of the given equation will be, 4 सॉल्यूशंस क्या होंगे, मैंने अलग अलग 4 वैल्यूज ली हैं, तो हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो मैं लिखूंगा x, y लिखते हैं, तो 6, 0, 6, 0। फिर दूसरा देखिए y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो x, y लिखते हैं, तो 4, 1, 4, 1। फिर x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 2 कब आई थी, जब y की वैल्यू 2 थी, तो x, y 2, 2। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो 0, 3। बताइए बेटा सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अब नेक्स्ट में इसमें क्या बताने वाला हूँ कि इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली 6 माइनस 2y, ये x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2y। अब इसमें मैं क्या देखता हूँ कि x की वैल्यू निकाली मैंने, हम y की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे, तो निकालिए। अगर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है तो बेटा 2y कितना हो जाएगा 6 माइनस x, और फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस x अपॉन 2। तो मैं जनरली ना डिवीजन से बचता हूँ, तो डिवीजन करेंगे तो हो सकता है वैल्यू पॉइंट में आए, पूरी तरह से डिवाइड ना हो। तो इस वजह से जैसे y है तो y 6 माइनस x अपॉन 2, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम वो वाली वैल्यू लेते हैं जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो। जैसे x है, x का कोफिशिएंट क्या था, कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था इसका कोफिशिएंट। तो जब इसका कोफिशिएंट 1 था
तो इसलिए मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्शन से ही मेरा काम चल गया, तो बड़ा आराम से हो गया, मुझे डिवाइड करने की नौबत नहीं है। बताइए सबको समझ में आ गया? तो जब भी कभी मेरे पास किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा तो मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। x का कोफिशिएंट 1 था तो मैंने x को कैलकुलेट करा, x की वैल्यू निकाली 6 - 2y। समझ गए? यहाँ से क्लियर है? यस सर। ठीक है, अक्षत लेट हो गया। यस सर। चलिए देखिएगा, अब इसके बाद जो अगला है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मेरे पास दो इक्वेशन है, मतलब ये तीन दे रखी है इन्होंने इक्वेशन, इसके मुझे कोई दो सॉल्यूशन निकालने हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड दो हैं और थर्ड है, तो मैं फर्स्ट छोड़ रहा हूँ, मैं सेकंड और थर्ड करा रहा हूँ। फर्स्ट छोड़ रहा हूँ, सेकंड और थर्ड करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 4 सॉल्यूशन निकालने थे, यहाँ सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालने हैं। देखिए जी कैसे करना है इसको। हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे थे? एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट मुझे क्या करना है कि दो सॉल्यूशन निकालने हैं। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ 2x + 5y = 0। 2x + 5y = 0। अब क्या है इसमें, यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, y का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, तो फिर आप कुछ भी निकाल लो, डिवाइड करने से अब आप नहीं बच सकते, करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो गया बेटा 5y = -2x। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -2/5 into x, मतलब -2x/5 कह सकते हैं। तो if x is equal to 0, then y is equal to -2/5 into 0। तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं दूसरा बोलता हूँ कि चलिए if x is equal to, अब मैं जानबूझकर ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ ताकि वो आराम से कट जाए, तो मैं जानबूझकर x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ। भाई मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैंने x की वैल्यू 5 ले ली, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 5 ली तो y कितना हो जाएगा, -2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 से 5 कट गया, 5 × 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। y की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -2। तो टू सॉल्यूशंस विल बी 0, 0 x, y के लिखते हैं ना, 0, 0 एंड 5, -2। बताइए जी क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मैं इसी का आपको, जैसे ये सेकंड पार्ट था ऐसे ही थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है वैसे तो इसमें, पर जनरली बच्चे आसान सा ही है, बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, और ये सबसे आसान है। देखिए जैसे थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पर कि 3y + 4 = 0। y + 4 = 0, so it implies that 3y is equal to -4, y is equal to -4/3। y की वैल्यू होगी -4/3। अब इसके बाद आप देखिएगा कि y की वैल्यू -4/3 हो गई, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं? भाई y की वैल्यू तो -4/3 फिक्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि x की कुछ भी वैल्यू आप लेते रहिए, y की वैल्यू तो सेम आएगी -4/3, क्योंकि x निकालने का कोई तरीका ही नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक,
तो two solutions will be x की कुछ भी वैल्यू लीजिए, y की वैल्यू सेम आएगी। तो x की वैल्यू मान लो मैंने 0 ले ली तो भी y की वैल्यू -4/3, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो भी y की वैल्यू -4/3। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं सभी को? ठीक है, चलिए जी आगे, समझ गए? चलिए जी, अब ये करने के बाद में जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 के बाद में फिर अगला लिखता हूं मैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 जो है इसमें है which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions and infinitely many solution। देखो इसमें ऐसा होता है कि जब हमको ये दे रखा है ना y is equal to -4/3, तो इसका मतलब y is equal to -4/3 एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स आंसर आ गया। तो जब एक फिक्स आंसर आ गया तो ऐसे में इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया कि y is equal to -4/3। ठीक है, अच्छा, और अब जैसे कोई इक्वेशन है और इसमें ऐसा क्यों था कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे आया? यूनिक सॉल्यूशन इसमें इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर x नाम का वेरिएबल था ही नहीं, यहाँ पर x वेरिएबल था ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ y ही था। तो अब आप देखिएगा कि जब भी मेरे पास इक्वेशन आए जिसमें दो वेरिएबल दे रखे हों तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि वहां पर तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही आएंगे। समझ गए मेरी बात? तो जैसे मान लो एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट में दे रखा है y is equal to 3x plus 5। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है y is equal to 3x plus 5। y is equal to 3x plus 5 ये गिवन है मुझे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब y भी है यहाँ पर और x भी है, दोनों ही चीजें हैं, मैं बोलूंगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और कैसे? भाई आप x की कितनी भी वैल्यू लेते चले जाओ, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, आप x की 1000 वैल्यू भी लोगे तो y की 1000 वैल्यू मिल जाएंगी आपको। x की 1,00,000 वैल्यू लोगे तो y की 1,00,000 वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरे को लगता है आप लोग कर लेंगे। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो जाएगा शायद नहीं? Yes, sir. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो आप कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड व्हिच आर नॉट। मुझे ये बताना है कि इसमें जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है, ये बताना है। तो आप ये देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट पार्ट है 0,2 और गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है x - 2y = 4। x - 2y = 4 ये गिवन इक्वेशन है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें x की जगह 0 डालो और y की जगह 2 डालो और देखो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। LHS x की जगह डाल दीजिए 0 और y की जगह डाल दीजिए 2। 0 - 4, ये -4 है, इज नॉट इक्वल टू 4 और 4 क्या है? RHS। ठीक, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई अनमोल? Yes, sir. समझ गए? चलिए जी, उसके बाद देखते हैं। मैं ये वाला मिटा रहा हूं उधर से।
उसके बाद है हमारे पास इसमें 2,0 दे रखा है, वो भी नहीं होगा। 4,0 हो जाएगा। हम देखते हैं, मैं फोर्थ पार्ट आपको इसका कराता हूँ, थर्ड का फोर्थ पार्ट, बाकी सारे खुद कर देना। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखता हूँ। भाई किसी भी बच्चे को अगर लगता हो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि सर आप छोड़ रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया था, तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है √2, 4√2। √2, 4√2। तो LHS लेकर चलूंगा मैं। LHS है x - 2y, और x है √2 -2, y कितना है 4√2। तो ये हो गया √2, 2 4 जा 8 √2। ये किसी भी हाल में 4 के इक्वल नहीं हो सकता, ये RHS के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? दिव्यांश जी? सर हाँ जी बताइए। सर मुझे 4.4 में डाउट है। इसमें एक्सरसाइज 4.4 में? यस सर। हाँ बताता हूँ अभी। बताइए जी, अब ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा? बताइए। यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है मैं नहीं बताता, बताओ 4.4 का कौन सा क्वेश्चन है? सर पूरी एक्सरसाइज। दो ही तो क्वेश्चन है, दोनों बता दूं? यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 देखिएगा। एक्सरसाइज 4.4 में क्या है, इसके दो क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए जी, एक्सरसाइज 4.4, 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y is equal to 3 as an equation in one variable, सेकंड है इन टू वेरिएबल्स। तो पहले देखिए y is equal to 3, क्वेश्चन नंबर 1 है y is equal to 3। तो इसमें फर्स्ट इन्होंने पूछा है इन वन वेरिएबल। मतलब आप ये मानिए कि ये जो इक्वेशन है, ये सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल इसमें है ही नहीं। मतलब x नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये सोच के करना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, हम ऐसे करेंगे यहाँ पर कि जैसे वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल मतलब अब y ही है मेरे पास, x कुछ होता ही नहीं है। तो आप क्या करिए, इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसे, और इस स्ट्रेट लाइन को आप बोल दीजिए y एक्सिस। वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि अब मेरे पास x एक्सिस है ही नहीं, तो आपने क्या करा, आपने यही स्ट्रेट लाइन बना ली और इस स्ट्रेट लाइन को बोल दिया y एक्सिस। और यहाँ आप मेंशन कर दीजिए इधर माइनस इंफिनिटी, इधर मेंशन कर दीजिए प्लस इंफिनिटी, यहाँ लीजिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे इंफिनिटी तक, ऐसे ही पीछे -1 -2 -3 ऐसे माइनस इंफिनिटी तक। और यहाँ y इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 पर एक एरो बनाकर और यहाँ लिख दो y इज इक्वल टू 3। बताइए समझ में आया कि नहीं? इसमें तो Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है? सर No. नहीं, दोबारा बताऊं? बताओ अक्षर, न्यासा। सर मुझे इसमें यही करना है। बस और क्या, ठीक तो है। एक तो ये हो गया, उसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड में क्या है, इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के केस में क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा
टू वेरिएबल का मतलब अब मेरे पास x भी है और y भी है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होंगे। y डैश x और x डैश, लेकिन मेरे पास वैल्यू क्या है? मेरे पास तो वैल्यू सिर्फ ये है y इज इक्वल टू 3। तो जब y इज इक्वल टू 3 दे रखा है सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा? जब सिर्फ y इज इक्वल टू 3 है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया 0 ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो ये तो x की वैल्यूज हो गई। y की वैल्यू लिखिए 1 2 3। ठीक, 3 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू 3 है। तो जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की क्या वैल्यू होगी? x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जैसे y इज इक्वल टू -4/3 था यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी। मतलब x की आप कितनी भी वैल्यूज दे लीजिए, सब वैल्यू के लिए y की वैल्यू 3 आएगी। तो जैसे y इज इक्वल टू 3 है, तो y एक्सिस में 3 पर जाकर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, बस। और यहाँ लिख दीजिए y इज इक्वल टू 3। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। है ना? यहाँ पर ये जो 3 वाला पॉइंट है, यहाँ पर जाकर आप y इज इक्वल टू 3 है ना, y एक्सिस पर आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, बस ये करना है इसमें। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 में क्या है कि give the geometric representations of 2x plus 9 is equal to 0 as an equation, one variable in two variable. So 2x plus 9, 2x plus 9 is equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -9/2, मतलब -4.5। x की वैल्यू आ गई माइनस का 4.5। अब क्या करेंगे देखिएगा। फर्स्ट है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में आप x एक्सिस ऐसे बना लो, मतलब आप भूल जाइए कि y नाम की कोई चीज भी है। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक एक्सिस बनाएंगे, लिख लीजिएगा x एक्सिस 0 1 2 3 4 लाइक दिस। कहां तक? इंफिनिटी तक। -1 -2 -3 -4, और यहां हो जाएगा, आप एरो बनाकर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -4.5। यहाँ है -5। बताइए जी, समझ में आ गया? दिव्यांश जी समझ गए? Yes, sir. इंदर, Yes, sir. युग, युग समझ गए? न्यासा Yes, sir. क्लियर है ना? उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में है इन टू वेरिएबल्स। तो जब दो वेरिएबल की बात करेंगे तो दो वेरिएबल में मुझे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बना लेनी है। ठीक है, देखिएगा। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, और ये हो गया x डैश। ये 0 है, यहाँ ले लीजिए -1 -2 -3 -4, और इधर ले लेते हैं -5, और ये वाला पॉइंट हो गया -4.5।
तो -4.5 जब यहाँ पर y की वैल्यू 3 थी, जब y की वैल्यू 3 थी तो y में हम 3 पर पहुंचे और हमने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, पहली चीज। और जब y की वैल्यू 3 थी तो हम y में 3 स्टेप तक पहुंचे और हमने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या है, अब x की वैल्यू -4.5 है तो x में -4.5 पर पहुंचो और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसको बोल देंगे x इज इक्वल टू -4.5। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज 4.43, इसके बाद एक्सरसाइज 4.3, इसमें बताइए किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नो सर। बताइए बेटा। अक्षत, न्यासा? नो सर। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट है। यस। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। कौन सा, दोबारा बताओ। सर 74.3 में क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं ये मिटा दूं, मैं ये मिटा दूं, नोट कर लिए। यस सर। देखिए जी, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। का क्वेश्चन नंबर 8 है। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी है F is equal to 9/5C 9/5 into C plus 32, ये दे रखा है मेरे को। इन्होंने बोला फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को तो लेना है मुझे वाई एक्सिस पर और सेल्सियस को मुझे लेना है एक्स एक्सिस पर। तो एक ग्राफ बनाना है बेटा। ग्राफ बनाने के लिए मैं कोई 3 या 4 वैल्यू ले लूंगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू लेंगे। इफ c is equal to 0 then f is equal to 9/5 multiplied by 0 plus 32। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये आ गया मेरे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 32। इफ c is equal to, मैं जानबूझकर वैल्यू लूंगा 5, क्यों, ताकि ये हो जाए 9/5 और c की जगह 5 ले रहा हूँ इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 32 कितना आ गया 41। इफ c is equal to 10 then Fahrenheit is equal to 9/5 multiplied by 10 plus 32। 5 2 जा 10 तो 9 2 जा 18 और 18 प्लस 32 हो गया बेटा 50। ये हो गया फ़ारेनहाइट में 50। उसके बाद if c is equal to 15 then f is equal to 9/5 multiplied by 15 plus 32। 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 प्लस 32 कितना हो जाएगा 32 प्लस 7 39, 59 हो गया शायद। बताइए जी, ये 4 वैल्यू समझ में आ गई सबको? बताइए, क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, जब इतना हो गया, इतना करने के बाद में अब मैं ना इसका ग्राफ बनाऊंगा। है इन्होंने बोला है कि फ़ारेनहाइट को लेना है वाई एक्सिस पर, तो मैंने वाई एक्सिस पर एफ लिखा दिया और सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस पर।
मैंने सेल्सियस को यहाँ दिखा दिया। सेल्सियस में स्केल में ले रहा हूँ 0, 5, 10, 15। तो मैंने पहले ले लिया 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20। ठीक, ये तो सेल्सियस स्केल हो गया। फ़ारेनहाइट में वैल्यू है 32, 41, 50 और 59। ठीक, तो आप एक काम करिए, फ़ारेनहाइट में मैं यहाँ पर एक किंक लगा दूंगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। इस किंक का मतलब हम कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। इस किंक का मतलब ये है कि मैं स्टार्ट ही यहाँ पर 32 से कर रहा हूँ, चलो, है ना, मैं 32 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या हम एक काम करते हैं, हम 60 से करते हैं, 30 से करते हैं स्टार्ट। हम 30, 40, 50 और 60, इससे ज्यादा जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो 0 पर वैल्यू है, जब c की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू, जब c की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 तो f यानी कि y की वैल्यू कितनी, 32। तो 0 पर वैल्यू है 32, मतलब 30 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहाँ डॉट लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब c की वैल्यू 5 तो f की वैल्यू 41, c की वैल्यू 5 तो f की वैल्यू 41, तो आप 40 से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर करके यहाँ डॉट लगा लो। जब सेल्सियस की वैल्यू 10 तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 50, तो 10 पर वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली 50, तो 50 पर डॉट लगा लीजिए। और जब c की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू आ रही है 59, यानी कि 60 से मामूली सा नीचे, मामूली सा कम। और ये जो चार डॉट्स हैं, इन चारों डॉट्स को आप एक स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते चले जाएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन बनाकर इधर एक एरो लगा दो और इधर एक एरो लगा दो। एरो का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये जो है, ये जो डॉट यहाँ पर लगाया है, यहाँ लिखना 0,32, 0,32। ये जो दूसरा डॉट है यहाँ लिखेंगे 5,41, 5,41। बेटा ये जो तीसरा डॉट है यहाँ लिखेंगे 10,50, 10,50। और ये जो चौथा डॉट है यहाँ लिखेंगे 15,59, 15,59। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. और बाकी कर सकते हैं आप अपने आप, यस सर। बाकी कर सकते हैं तो बेटा फिर करिएगा। और परसों है ना शायद तुम लोगों का मैथ्स का एग्जाम, अक्षर? यस सर। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है? आज के लिए फिर इतना ही, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मेरे से। और कल मेरी कोशिश वही रहेगी कि मैं बायो कराऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।